हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को तद्भवतसम, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग तथा पर्यायवाची शब्दों की वीडियो को अपलोड कर चुका था, यानी कि पढ़ा चुका हूं तद्भवतसम, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या थी? क्या है? समास। ठीक, समाज से क्वेश्चन बनते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा पेपर में, नो डाउट। ठीक है, चाहे किसी भी कोई भी, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, चाहे एकेडमिक का एग्जाम हो, कहीं पे भी ये क्या करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अब देखो, समास का मतलब होता है बेटा संक्षिप्त या संक्षेप करना, यानी कि कोई एक ऐसा लाइन है या फिर कोई दो या तीन शब्द मिलके किसी एक रिदम, किसी एक लाइन को बना लिए और उसी को जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपना समास कहलाता है। समास दो शब्दों से मिलके बना है, सम धन अस। और यहाँ पे सम क्या है? उपसर्ग है। अस मतलब क्या होता है? धातु, यानी कि जितने भी धातु हैं उनके साथ लगने वाला उपसर्ग क्या कहलाता है? पूरा मिला जुला के उपसर्ग, और वो क्या कहलाता है? अपना समास कहलाता है। ठीक है, समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। यानी कि समास के जितने भी नियम हैं उनसे बने हुए शब्द को हम लोग समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये हो गई बात। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। अब ध्यान देखो, संधि में क्या होगा? शब्द जुड़ेंगे। संधि में शब्द जुड़ेंगे। संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को या जोड़ को हम लोग संधि कहते हैं। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा मेरे लाल? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर, यानी कि पदों से मिलकर जो नए शब्द बनेंगे, नए सार्थक शब्द बनेंगे, वही क्या कहलाएंगे? हमारे समास कहलाएंगे। यानी कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये हो गई समास की परिभाषा। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्या, अभी हम लोग समस्त पद बताए ना कि समास के नियमों से बने जो पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बने शब्द को समस्त पद। इसी समस्त पद को क्या करो? तोड़ दो। इसी समस्त पद को तोड़ दो, क्या हो जाएगा? वही आपका समास विग्रह हो जाएगा। यानी कि समस्त पद के सभी पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे रात दिन। ठीक, तो रात दिन क्या है? एक समस्त पद है, यानी कि समास। अब इसी को हम लोग क्या किए? रात और दिन में बांट दिए, तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। यानी कि रात दिन क्या है? समस्त पद है, और सॉरी, हाँ, रात दिन समस्त पद है और रात और दिन उसका क्या है? विग्रह है। अब देखते हैं हम लोग समास के भेद। ठीक है, समास के भेद देखो बेटा, अब इसमें तो एक सीक्वेंस से मैं लिखा हूं, एक ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को, 6 समास याद आ जाएंगे। यानी कि समास के 6 भेद होते हैं, उनको नाम याद कराने की मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, दीदी। ठीक है, दी सॉरी, दी, ठीक, दी, दीदी, बुआ। ठीक है, बुआ तक, दीदी बुआ तक। दी से द्विगु समास, दी से द्विगु समास, और इधर से द्वंद्व समास, द्विगु द्वंद्व। बुआ से ब से बहुब्रीहि, ब से बहुब्रीहि, अ से अव्ययी भाव, अ से अव्ययी, त से तत्पुरुष। ठीक है, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। अब ध्यान से देखो, जब ये ट्रिक आप लोगों को तब मजा देगी जब आपसे पूछेगा कि समास के जितने भी भेद हैं उनका नाम लिखो। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समास के जितने भी भेद होते हैं उनका नाम लिखो, तो आप लोग लिखिएगा दीदी बुआ तक, याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आप लोगों का लोहा। ठीक है, दी से द्विगु, दी से द्वंद्व, और बू से
बहुव्रीहि अ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। अब देखते हैं हम लोग समास के भेद। समास के भेद, और यही जो 6 समास बताऊंगा, इसका जो टैग वर्ड है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी कि यही जो चीज मेन है यही फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसी से आपका समास जो होगा पूरा हल होता चला जाएगा, और आप पहचानते हुए चले जाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सा समास है। पहला अपना क्या है, अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, यानी कि जो शब्द क्या होगा पहले लगेगा वही क्या होगा, अपना प्रधान होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्रतिदिन, दिन की कोई अपनी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसमें प्रति जो उपसर्ग लग गया, प्रति पहले जुड़ गया, वो क्या किया, उसकी विशेषता को बढ़ा दिया, उसकी जो समास पद है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होगा, पहले वाला पद प्रधान नहीं होगा। ठीक, कर्मधारय में देखो बेटा, कर्मधारय में हमेशा विशेषण, विशेष्य या किसी को कोई उपमा दी जाती है, वही उसकी प्रधानता ये क्या बताती है कि वो कर्मधारय समास है। द्विगु में हमेशा ध्यान दो, द्विगु का पहचानने का एकदम आसान तरीका बता दे रहा हूं। जहां द्वि लिखा है, यानी कि द्वि का मतलब दो, एक संख्या आ रही है, संख्या ही यहाँ पे क्या होती है, प्रधान होती है, यानी कि संख्यावाची। प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और ये किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं, यानी कि जैसे चौराहा हो गया, यानी कि 4 राहों का समूह। पहले क्या मिल गया बेटा, संख्या भी मिली, 4 राहों का समूह चौराहा। ठीक है, और वो क्या बना गई, समूह बना दिया, तो वैसे समास को हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु। द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद अभी बताया, रात और दिन, रात की भी अपनी प्रधानता है, दिन की भी अपनी प्रधानता, कोई इसमें स्पेशल नहीं है, कोई इसमें अनस्पेशल भी नहीं, सब क्या है, विशेष है एकदम, मतलब दोनों का अपनी अपनी क्या है, वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग द्वंद में बताया उन्हें दोनों पद प्रधान। और एक चीज देखो, द्वंद में 70 से 80%, 90% चांस है कि अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द आते हैं, जैसे रात का उल्टा दिन, अपना का पराया, भाई का बहन, ठीक है, दोस्त का दुश्मन, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, और इसके विग्रह में और शब्द छिपा रहता है। ठीक है, इसके विग्रह में कौन सा शब्द छुपा रहेगा, और शब्द छुपा रहेगा, तो गलती नहीं करनी है। जहां पे द्वंद वाला मामला आ जाए, उल्टा मिल जाए, अगर अब विलोम मिल जाए तो क्या होगा, जैसे रात दिन, भाई बहन, ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है, द्वंद समास करके चला आना। ठीक है, अब देखो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी की कोई प्रधानता नहीं होती, लेकिन दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं और उसकी प्रधानता को बताते हैं, वो क्या हो जाता है, अपना बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययी भाव में पूर्व पद, तत्पुरुष में उत्तर पद बाद वाला, कर्मधारय में कर्म की प्रधानता होती तो कोई न कोई विशेषता जरूर होगी। ठीक है, द्विगु में बताया हूं, दो शब्द, दो मतलब कोई एक संख्या होती है, संख्यावाची होगा और समूह का बोध कराएगा। द्वंद में दोनों पद की अपनी अपनी अलग एक प्रधानता होती। ठीक है, कोई स्पेशल है तो दूसरा भी उसी तरह से स्पेशल। बताया हूं अपोजिट वर्ड आते हैं, यानी कि रात दिन, इस तरह से। द्वंद में बता दिया, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि किसी की अपनी कोई खुद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि वो किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बताते हैं। हम लोग 6 के बाद अब देखते हैं कि एक एक को सीक्वेंस पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या आ गया अपना बेटा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में मैं आप लोगों को पहले बताया हूं कि जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय तथा प्रधान। ठीक, अव्यय तथा प्रधान हो। ठीक है बेटा, और इसमें इस वाले में पहले सबसे पहले क्या लगा रहेगा, उपसर्ग जरूर लगा रहेगा, चाहे अनुपसर्ग लगा रहा है, चाहे उप उपसर्ग लगा रहा है, चाहे उपसर्ग, यानी कि जितने भी उपसर्ग है कोई न कोई उपसर्ग इसमें जरूर मिलेगा। जैसे देखो अपना एक तरफ हम लिख लेते हैं, पहचान बताया हूं, पद क्या होंगे, उपसर्ग युक्त होंगे, यानी कि उपसर्ग से जुड़े होंगे। अब देखो समस्त पद एक तरफ लिखता हूं, विग्रह एक तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना बस इसको। प्रतिदिन, यानी कि प्रति का मतलब प्रति उपसर्ग लगाना है, दिन अपने आप में। ठीक है, प्रत्येक दिन।
ठीक है। अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, उसमें अ उपसर्ग लग गया, कुल में अनु उपसर्ग लग गया, इच्छा के अनुसार, ठीक है। प्रतिकूल में कुल मूल शब्द है और प्रति उपसर्ग लग गया, प्रतिकूल यानी कि अनुकूल मतलब इच्छा के अनुसार, प्रतिकूल मतलब इच्छा के विपरीत, ठीक है। रातों रात, एक ही रात में, कानों कान, एक कान से दूसरे कान में। तो ऐसे शब्द जब आएंगे, ज्यादातर में क्या उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है। ऐसे जब शब्द आएंगे मेरे लाल, तो वहां पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा। अब देखो यहाँ पे हाइफन वाले से आप लोग मत डरिएगा, यानी कि योजक चिन्ह जो लगा है इससे मत डरिएगा। मैं बताया हूं कि अगर वो द्वंद्व वाले में रहेगा तो उल्टा आएगा, यानी कि रात का दिन आएगा, रातों रात नहीं आएगा, कानों कान नहीं आएगा, ठीक है, गांव गांव नहीं आएगा। अगर ऐसा आएगा रातों रात, कानों कान, गांव गांव, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, अपना अव्ययी भाव समास लगा लेंगे। और देखेंगे जहां पे ऐसे उपसर्ग लगे हुए आएंगे वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, अपना अव्ययी भाव समास मारते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ठीक करेंगे। अब देखो कर्मधारय अपना पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान, बताया हूं कर्मधारय उत्तर पद प्रधान हो तथा वो विशेषण विशेष्य का संबंध रखता हो तथा उपमेय और उपमान का संबंध रखता हो, ठीक, देखो दिया, तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान, ठीक है, यानी कि उपमान उपमेय का संबंध हो, आया विशेषण विशेष्य का, यानी कि एक विशेष्य हो, जैसे मैं क्या हो गया, मैं विशेष्य हो गया, ठीक है। अच्छा पढ़ाता हूं, पढ़ाना मेरी क्या है, विशेषता हो, तो विशेषण विशेष्य का संबंध रहेगा। या फिर उपमान उपमेय का, यानी कि जैसे चरण रूपी कमल बता दिया गया, ठीक है, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पे क्या है, चरण को उपमा दी जा रही है किसकी, कमल के समान, ठीक है, तो उपमेय उपमान का संबंध हो गया, ठीक है। जैसे अब देखो समस्त पद एक तरफ, विग्रह एक तरफ, चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, बात समझ में। कनक लता, कनक के समान लता यानी सोने जैसी लता, ठीक है। मृग नयन यानी कि हिरण के जैसी आंखें, ठीक है। महानदी, महान है जो नदी, विशेषता आ गई, विशेषण, नदी क्या है, विशेष है, उसकी विशेषता क्या है, महान नदी, ठीक है। लाल गुलाब, गुलाब यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल, विशेष हो गया, उसकी विशेषता क्या है, वो लाल, संबंध मिल रहा है, ठीक है। कर किसले, नए पत्ते के समान मुलायम हाथ, उपमा दी गई ना, उपमेय और उपमान का संबंध, उपमा दी गई, नए पत्ते के समान, बात समझ। ऐसे समाज जहां पे रहेंगे, ऐसे समस्त पद, वहां पे हमेशा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखो कुछ चीज ऐसी है कि इसमें की जो है पूछी जाती है उसमें, यानी कि अब जैसे मृग नयनी अर्थात सीता माता, अगर ऐसे शब्द आएंगे तो हम लोग बहुव्रीहि लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मृग नयन दे दिया यानी कि मृग के समान नयन, ठीक है। अब ये अगर देगा भी तो आपको एक सेंटेंस में देगा, उस तरह से जब वहां पे छाटेंगे हम लोग तो बहुव्रीहि आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा हम लोग देखते हैं द्विगु, बताया हूं टैग वर्ड, दो, दो मतलब संख्यावाची, प्रथम पद क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा, वह द्विगु समास। और यहाँ पे बताया समूह या समाहार का बोध होगा, यानी कि मिलके क्या करेंगे, एक समूह बताएंगे, ठीक है। दोपहर यानी कि दोपहरों का बीच का समूह, यानी कि सुबह और शाम के बीच का समय क्या कहलाएगा, दोपहर कहलाएगा। चौराहा यानी कि चार राहों के बीच का एक जगह, चार राहों का समूह, ऐसे क्या हो रही, चार रास्ता इधर उधर जा रही, वहां पे क्या होगा, द्विगु समान। चवन्नी, चार यानों का मतलब 25 पैसा का चार्ट, ठीक है। अष्ट अध्याय यानी कि 8 अध्यायों का समूह, ठीक है बेटा। अष्टभुजा, 8 भुजाओं का समूह, अष्टभुजी अगर बोल दिया जाएगा तो देवी जी के लिए बारे, ठीक है, वहां पे बहुव्रीहि समास लगाएंगे। सतसई, 700 का समूह, तो कंफ्यूजन आएगी अगर ऐसे शब्द आएंगे कि बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, द्विगु डालेंगे, लेकिन अगर ये करके दे दिया, विग्रह करके दे दिया, तब तो एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें बताया हूं कि प्रथम पद क्या होंगे, संख्यावाची होंगे और एक समूह का बोध कराएंगे।
चौथा समास द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब है जोड़ा या युग्म। बताया हूं कि पहले क्या होंगे, पेयर में आएंगे। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, बताया ही हूं जब आप लोगों को उसके भेद बता रहा था। जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो तथा विग्रह करने पर शब्द आए। कौन कौन से, और, अथवा, या, एवं। लगता हो वहां पे कौन समास हो जाएगा मेरे लाल, द्वंद्व समास हो जाएगा। वहां पे द्वंद्व समास होगा, नो डाउट। ठीक है, जैसे देखो समस्त पद एक तरफ हो गया, एक तरफ विग्रह। समस्त का रात दिन बताया ना। अब एक चीज और बताओ कि इसमें ज्यादातर अपोजिट वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे रात दिन बताया हूं, रात और दिन। अपना पराया बताया हूं, अपना और पराया। राजा और प्रजा मिला है और न। ठीक है, शुभ लाभ, शुभ और लाभ। सत्य असत्य उल्टा है, सत्य और असत्य। देवासुर, देव और असुर। ठीक है, और क्या हो गया, कंद मूल। कंद मूल यानी कि कंद और मूल। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। पाप और पुण्य। तो यह हो गया अपना द्वंद्व समास, यानी कि ज्यादातर इसमें देखा जाए तो और, अथवा आएगा। ठीक है, और एक युग्म के रूप में आएगा, और अपोजिट शब्द ज्यादातर इसमें आते हैं, उल्टे शब्द, विलोम से। ठीक है, पांचवा आ गया अपना बहुव्रीहि। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं, पहले ही बताया बहुव्रीहि में कोई पद नहीं प्रधान होता है, जबकि दोनों पद क्या करते हैं, मिल के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वहां पे कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। समस्त पद एक तरफ, विग्रह एक तरफ। अब ध्यान से देखो, बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, बताया हूं द्वंद्व में और द्वंद्व में नहीं, द्विगु में और कर्मधारय में लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब जैसे गजानन बोल दिया, गज के समान मुंह। ठीक, अगर वही दोनों मिल गए, गज के समान मुंह, कोई बात नहीं, कोई हो गया कर्मधारय। लेकिन अगर वही बताया तीसरे की तरफ संकेत किया, यानी कि गजानन अर्थात भगवान गणेश, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, इसीलिए लिखा हूं विग्रह में कि गणेश। ठीक है, गजानन लंबोदर एकदंत मूषकवाहन, जहां पे ऐसे शब्द आ जाएंगे और बताया जाएगा भगवान गणेश हैं, तो वहां पे गणेश यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्मुख, चार मुखों वाला, वो क्या हो जाएंगे, भगवान ब्रह्मा चतुरानन। ठीक है, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किए हो या चक्रधर भगवान विष्णु। ठीक है, पंचानन, पांच भुजाओं वाला, पांच मुखों वाला, वो क्या हो जाएंगे, बजरंग बली, बजरंगी हनुमान। ये सब जो होते हैं, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रधर, आशुतोष, मृत्युंजय, सब शंकर भगवान के नाम। अब ध्यान से देखो बेटा, बहुव्रीहि में एक चीज आप लोगों को बता दें, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, जितने भी देवी देवताओं XYZ, वो सब किस में आ जाते हैं, ज्यादातर बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। जैसे महादेव हो गया, दशानन हो गया, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण, जब आ जाएगा तो बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। अब देखो तत्पुरुष, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो, पहले ही बताया हूं तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, वहां पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान से बता रहा हूं, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। इसके विग्रह करने पर जितने भी विभक्ति चिन्ह, यानी कि जितने भी कारक के विभक्ति चिन्ह, यानी कि का, की, के, मैं, पर, ठीक है, और के लिए, ये सब जैसे जितने भी विभक्ति चिन्ह है वो सब आ जाएंगे। जैसे कर्ता को छोड़ के, ठीक है, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, जहां अलगाव, ये सब आएंगे। इसीलिए मैं सबका 6 होते हैं इनकी संख्या। तत्पुरुष समास की संख्या कुल 6 होती है। उन 6 को मैं बस एग्जाम्पल लिया हूं, आप लोग ध्यान देखिए। ठीक है, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ठीक है, द्वितीय विभक्ति आ गई ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक मिला को। ठीक है, शोक ग्रस्त, ठीक है, शोक से ग्रस्त, करण में से या के लिए होता है, कर्म को करण। संप्रदान, ठीक है, गौशाला, गायों के लिए शाला, के लिए शाला नहीं, गायों के लिए घर। पाप मुक्त, अपादान, अलगाव वाला, ठीक है, संप्रदान, अपादान, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अन्नदाता, अन्न का दाता, ठीक है, अधिकरण हो जाए। ठीक है, इसके बाद जलमग्न, जल में मिला हुआ, में पैर पर। ये जो हो गया बेटा, ये पूरा अपना जिसमें विभक्ति चिन्ह आ जाएंगे विच्छेद करने पे, वो क्या हो जाएंगे,
तत्पुरुष समास, देवी देवताओं वाले, बहुव्रीहि समास, उल्टे सीधे वाले, अपोजिट विलोम वाले, मतलब ये आ जाएंगे द्वंद्व समास में। ठीक है, संख्यावाची आ जाएगा तो वो किस समास में आ जाएगा, द्विगु समास में आ जाएगा, जहां कर्म की प्रधानता होगी, विशेषण विशेष से उपमा और उपमान का संबंध आ जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, अपना कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययी भाव में जहां पहले उपसर्ग लग जाएगा वहां पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये रहे आपके 6 के 6 समास। मेरे समझ से मैंने अपनी बहुत कोशिश की है इस चीज को समझाने के लिए, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।